हाय गाइस। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 3 में है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यहाँ हम मौलिक अधिकार को ट्रिक से समझते हैं। देखते हैं। ई और एफ दो दोस्त थे जिन्होंने शोध किया और उन्हें पता चला कि शिक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने क्या किया? शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया। तो हम यहाँ देखते हैं 6 मौलिक अधिकार, जिसमें फर्स्ट है ई से है इक्वालिटी समानता का अधिकार। इस पे कितने अनुच्छेद हैं? तो 14 से 18। सेकंड देखते हैं एफ से है फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। कितने अनुच्छेद हैं? तो 19 से 22। थर्ड है सो से है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद हैं 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद है 25 से 28। पांचवा है शिक्षा या संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है किनके द्वारा? संसद के द्वारा। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 क या 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स में रखा गया है। अब हम मौलिक अधिकार के सारे अनुच्छेद को डिटेल से देखते हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद है 14 से 18। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत अनुच्छेद। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत अनुच्छेद। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद है 19 से 22। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत और भी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 19(1) का, इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख, इसमें है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग, इसमें है संगम या संघ या सहकारी सम्मेलन सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र
अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वन अंगा में है निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वन 6 में है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। अनुच्छेद 21 वन का में ही शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद है 23 से 24। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य रखने पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद है 25 से 28। अनुच्छेद 25 में है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद है 29 से 30। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 21 का जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु। इन दोनों अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। ये 5 रिट हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेषण। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट है 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। थैंक यू। नेक्स्ट भाग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।